पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम अपने सारे विचार, अपनी चिंताएं और अपनी थकान आपके हाथों में सौंप देते हैं। यदि हमारे मन में कोई चिंता है, कोई डर है या कोई परेशानी है, तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए और हमें अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि दिन के इस समय में आप हमारी आत्मा को ताजगी दें। जैसे गर्म दिन में ठंडी हवा सुकून देती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति हमारे दिलों को शांति दे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार दिन की व्यस्तता में हम आपको भूल जाते हैं। कई बार हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लेकिन आज इस समय हम फिर से आपके पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमारे जीवन का केंद्र आप ही बने रहें। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विचारों को शुद्ध करें। यदि हमारे मन में कोई नकारात्मक सोच है, कोई क्रोध है या कोई दुख है, तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए और हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, हम अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता और बुद्धि दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम अपने काम को ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य को सुरक्षित रखिए और उन्हें अपने प्रेम में बनाए रखिए। प्रभु, यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दीजिए। यदि कोई चिंता में है तो उसे आपकी शांति का अनुभव कराइए। हे प्रभु, हम इस दोपहर के समय उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कठिनाइयों में हैं, जो लोग गरीबी में हैं, जो लोग अकेले हैं और जो लोग निराशा में जी रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में आशा की किरण बनकर आए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की मदद करे, जो प्रेम फैलाए और जो आपके दया और करुणा को प्रकट करे। हे प्रभु यीशु, हमें धैर्य और नम्रता दीजिए। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब भी हमें शांत रहने की शक्ति दीजिए। जब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार न करें, तब भी हमें प्रेम और क्षमा के साथ प्रतिक्रिया करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि दिन का बाकी समय भी आपकी उपस्थिति में बीते। आप हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करें और हमें सही रास्ते पर चलाएं। विश्राम का दिन परमेश्वर की एक महान आशीष है। यह केवल आराम करने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमारे लिए परमेश्वर के साथ समय बिताने, अपने जीवन को जांचने और अपनी आत्मा को ताजा करने का दिन है। जब हम विश्राम दिन के बारे में सोचते हैं, तो हमें याद आता है कि परमेश्वर ने सृष्टि के कार्य को पूरा करने के बाद 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यह दिन पवित्र माना गया है। जब हम विश्राम दिन मनाते हैं, तो हमें अपने दिल और मन को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। यह दिन हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपने दैनिक कामों की भागदौड़ से दूर होकर परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाएं। इस दिन हमें सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें जीवन, परिवार और अनगिनत आशीषें दी हैं। इस दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब सुबह हम उठें, तो अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलें और उसका धन्यवाद करें। उससे प्रार्थना करें कि वह पूरे दिन हमारा मार्गदर्शन करे और हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। विश्राम दिन पर हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। पवित्र बाइबल हमें सच्चाई, ज्ञान और जीवन का मार्ग दिखाती है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी आत्मा मजबूत होती है और हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्राम दिन पर हमें कलीसिया या संगति में जाना चाहिए, जहां हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। जब हम एक साथ मिलकर आराधना करते हैं, गीत गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। हे प्रभु जीसस क्राइस्ट ने भी हमें सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना सबसे बड़ा आदेश है। इसलिए विश्राम दिन पर हमें अपने परिवार और दूसरों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। यह दिन हमारे परिवार के साथ समय बिताने का भी दिन है। हमें अपने माता पिता, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, उनके साथ प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर की आशीषों को साझा करना चाहिए। विश्राम दिन पर हमें जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई गरीब, बीमार या दुखी है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करते हैं। यह दिन हमें अपने जीवन पर विचार करने का अवसर भी देता है।
हमें सोचना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। यदि हमने कोई गलती की है तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लेना चाहिए। विश्राम दिन केवल शारीरिक आराम का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मिक नवीनीकरण का दिन है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा को नई शक्ति मिलती है और हमारा दिल शांति से भर जाता है। इस दिन हमें दुनिया की चिंताओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए और अपने मन को परमेश्वर पर केंद्रित करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है और वही हमें सच्ची शांति देता है। विश्राम दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन केवल काम करने के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, उसके प्रेम को महसूस करें और उसकी आशीषों का आनंद लें। जब हम विश्राम दिन को सही तरीके से मनाते हैं तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है, हमारा शरीर आराम पाता है, हमारा मन शांत होता है और हमारी आत्मा मजबूत होती है। इस दिन हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, भजन गाने चाहिए और उसके महान कार्यों को याद करना चाहिए। हमें अपने दिल में कृतज्ञता रखनी चाहिए और हर उस आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो उसने हमें दी है। विश्राम दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कामों से थोड़ा रुकते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी जिंदगी केवल हमारी मेहनत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा पर निर्भर है। इस दिन हमें अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलना चाहिए और उससे मार्गदर्शन मांगना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग करे। जब हम विश्राम दिन को पवित्रता और श्रद्धा के साथ मनाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में नई आशीषें देता है। वह हमें शांति देता है, हमें नई शक्ति देता है और हमें अपने प्रेम का अनुभव कराता है। इसलिए प्रिय मित्रों, विश्राम दिन को हल्के में न लें। यह दिन परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इस दिन हमें अपने रोजमर्रा के कामों की भागदौड़ से थोड़ा अलग होकर अपने दिल और आत्मा को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल काम, चिंता और जिम्मेदारियों के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए भी है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने सृष्टि के 6 दिनों में संसार की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए विश्राम का दिन पवित्र माना गया। यह दिन हमें भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को समय देना चाहिए और अपने शरीर, मन और आत्मा को ताजा करना चाहिए। विश्राम दिन की शुरुआत हमें प्रार्थना के साथ करनी चाहिए। सुबह उठकर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें जीवन दिया, हमें सुरक्षित रखा और हमें एक नया दिन दिया। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं और अपने दिल की हर बात उसके सामने रखते हैं। इस दिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। बाइबल हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमारा दिल शांति से भर जाता है। विश्राम दिन पर हमें आराधना करनी चाहिए। यदि संभव हो हमें कलीसिया जाकर संगति में शामिल होना चाहिए। जब हम अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, तब हमारी आत्मा को नई शक्ति मिलती है। हे प्रभु जीसस क्राइस्ट ने हमें सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना सबसे बड़ा आदेश है। इसलिए विश्राम दिन हमें प्रेम और दया का अभ्यास करने का भी अवसर देता है। इस दिन हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर के बारे में बात करना, साथ में प्रार्थना करना और एक दूसरे के साथ प्रेम साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में शांति बनी रहती है। विश्राम दिन पर हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करनी चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई गरीब है, कोई बीमार है या कोई दुखी है तो हमें उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने कार्यों के द्वारा दिखाते हैं। यह दिन आत्मचिंतन का भी दिन है। हमें अपने जीवन को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। यदि हमने कोई गलती की है तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लेना चाहिए। विश्राम दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। कई बार हम अपने काम,
पैसे और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन यह दिन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का प्रबंध करता है और हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। इस दिन हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। हमें अनावश्यक तनाव और झगड़ों से दूर रहना चाहिए। हमें अपने दिल में शांति और प्रेम को बनाए रखना चाहिए। विश्राम दिन पर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हमें भजन गाने चाहिए, परमेश्वर की महानता को याद करना चाहिए और उसके आशीषों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। कृतज्ञता का भाव हमारे दिल को खुशियों से भर देता है। यह दिन हमें अपने जीवन के उद्देश्य को याद दिलाता है। परमेश्वर ने हमें केवल सांसारिक कामों के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपने प्रेम और महिमा को प्रकट करने के लिए बनाया है। विश्राम दिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शारीरिक और मानसिक आराम। पूरे सप्ताह हम काम करते हैं और थक जाते हैं। इस दिन हमें थोड़ा आराम करना चाहिए ताकि हमारा शरीर और मन फिर से ताजा हो सके। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह दिन केवल आलस में बिताने के लिए नहीं है। हमें इसे ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करें और हमें परमेश्वर करीब लाएं। विश्राम दिन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। हमें काम भी करना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर को भी समय देना चाहिए। जब हमारे जीवन में यह संतुलन होता है, तब हम अधिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यह दिन हमें अपने दिल में क्षमा रखने की भी याद दिलाता है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा या नफरत है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए कि वह हमारे दिल को शुद्ध करे। विश्राम दिन हमें प्रेम, दया, शांति और विश्वास के साथ जीने का अवसर देता है। यह दिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने का अवसर देता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी व्यथा को जाना और हमारे हृदय की हर गहरी बात को समझा। प्रभु, जब हम अकेले थे, तब भी आप हमारे साथ थे। जब हमें लगा कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, तब भी आप हमारी आवाज सुन रहे थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया। आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। आपने हमारी सांसों को संभाला और हमें अपनी कृपा से ढक लिया। प्रभु, हम जानते हैं कि यह सब आपकी दया और प्रेम के कारण है। यदि आपकी कृपा हमारे साथ न होती, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। जब हमने आपको पुकारा, तब आपने अपने स्वर्गीय द्वार खोल दिए। आपने हमारे जीवन में आशा की किरण भेजी। आपने हमारे टूटे हुए दिलों को सांत्वना दी और हमारे मन को शांति दी। हे प्रभु, आप महान और दयालु हैं। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा और हमें हर बुराई से बचाया। प्रभु, जब हम कमजोर थे, तब आपने हमें शक्ति दी। जब हम निराश थे, तब आपने हमें उम्मीद दी। जब हम डर में थे, तब आपने हमें साहस दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि यह सब आपकी महान शक्ति और प्रेम के कारण है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं। आपने उन रास्तों को खोला जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। आपने उन दरवाजों को खोला जिन्हें कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। आपने हमारी समस्याओं का समाधान किया और हमें विजय दी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। आपने हमें नया जीवन दिया और हमें अपने प्रेम में स्वीकार किया। प्रभु, हम जानते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन आपकी कृपा हमें हर दिन नया बनाती है। हे दयालु पिता, आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। आपने हमारे दुखों को दूर किया और हमें शांति से भर दिया। आपने हमारे दिलों में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए और रहने के लिए स्थान दिया। आपने हमें अपने हाथों से संभाला और हमें गिरने नहीं दिया। हे प्रभु, जब हम अंधकार में थे, तब आप हमारे लिए प्रकाश बने। जब हम भटक रहे थे, तब आपने हमें सही रास्ता दिखाया। आपने हमें अपने सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे दिलों की गहराई से निकली हर प्रार्थना को सुना। आपने हमारे जीवन में आश्चर्यजनक कार्य किए। आपने हमें यह विश्वास दिया कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवारों में शांति और प्रेम दिया। आपने हमारे रिश्तों को मजबूत किया और हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनाया। हे स्वर्गीय पिता, आपने हमें बीमारी में चंगाई दी
कमजोरी में ताकत दी और दुख में सांत्वना दी। आपने हमें हर परिस्थिति में संभाला। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन को उद्देश्य दिया। आपने हमें अपने प्रेम का अनुभव कराया और हमें अपने राज्य का हिस्सा बनाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को अनमोल समझा और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। हे प्रभु, आज हम आपको अपना सारा जीवन समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य आपको प्रसन्न करें। प्रभु, हमें नम्र हृदय दीजिए, हमें सच्चा प्रेम दीजिए, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप हमारे रक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे उद्धारकर्ता हैं। हे प्रभु, जब भी हम आपको पुकारेंगे, हमें विश्वास है कि आप हमें सुनेंगे। जब भी हम कमजोर होंगे, आप हमें संभालेंगे। जब भी हम गिरेंगे, आप हमें उठाएंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन को अपनी कृपा से भर दिया है। आपने हमें असीम प्रेम दिया है। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप जीवित हैं और हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमारे दिलों में हमेशा आपका धन्यवाद बना रहे। हमारे होंठ हमेशा आपकी स्तुति करते रहे। हम ये प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं कि आप हमारी हर पुकार सुनते हैं और हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।